Hello students, welcome in BioVijay. We are studying Unit 1, Diversity in Living World का Chapter 3, Plant Kingdom. प्लांट्स में जैसा कि आपको मालूम है सब वो एनिमल्स वो सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इसमें और यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्टिवर्स प्लांट है जो इसका एक्सेप्शन है, जैसे ब्लैडरबर्ड हो गया, पिटिकुलेरिया, फिनस फ्लाईट्रैप, डायोनिया, निपेंथिस, पिचर प्लांट। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है लेकिन प्लास्टिड होता है, और प्लास्टिड में भी ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अमाइलोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट नहीं होता, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये इंसेक्टिवर्स प्लांट्स जो हैं इनमें ये एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट प्लांट का न्यूट्रिशन, फ्लोएम से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एक एग्जांपल कुस्कुटा और अमरबेल भी है जो भी पैरासिटिक है, एंजियोस्पर्म पे पैरासिटिक है। फिर क्लासिफिकेशन किया गया प्लांट्स को समझने के लिए। सारे प्लांट्स को हम कैरेक्टर्स उसके याद नहीं कर सकते और उसको पढ़ नहीं सकते, तो उसको पढ़ने के लिए प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया। तो चार टाइप में क्लासिफाइड किया गया। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन पहले आया, उसके बाद आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन, फिर न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में उनकी यूज़ के हिसाब से जो ह्यूमन बींग को जो फूड शेल्टर या जो चीज़ वो दे रहे थे उसके हिसाब से उनको क्लासिफाइड किया गया। ऑयल यील्डिंग प्लांट्स में जो ऑयल देते हैं, जैसे कि पाम ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, और भी ऑयल है जो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स है। फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स में जो फ्रूट्स देते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स में बेलाडेना हो गया, अश्वगंधा हो गया, जो ये प्लांट मेडिसिन देते हैं। और स्पाइस यील्डिंग प्लांट में टर्मरिक हो गया और जिंजर हो गया। लेकिन इसके ड्रॉबैक ये थे कि कुछ प्लांट्स जो है मोर देन 2 कैटेगरी, जैसे टर्मरिक है और जिंजर है, ये मेडिसिनल प्लांट में भी आता है और स्पाइस यील्डिंग प्लांट में भी आता है। तो प्लांट्स मोर देन 2 कैटेगरीज में प्रेजेंट थे, मोर देन 1 कैटेगरीज में प्रेजेंट थे, तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन इतना यूजफुल नहीं था। फिर आया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जिसे लीनियर्स ने दिया। ये फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे था, और इसमें खाली कुछ कैरेक्टर उसने कंसिडर करे, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर एंड नंबर, कितने एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर है उस नंबर पे लीनियर्स ने क्लासिफाई किया। लेकिन इसमें इक्वल वेटेज दिया वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी। मतलब कितनी लीव्स है, उनका कलर क्या है, उनका नंबर, कलर एंड उनका शेप के हिसाब से उनको क्लासिफाइड किया गया। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी उतना इंपॉर्टेंस दिया गया जितना कि एंड्रोशियम के नंबर, स्ट्रक्चर पे भी। लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर तो आप जानते हैं कि वो इन्वायरमेंट से ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो हम इक्वल वेटेज दोनों को नहीं दे सकते, और गायनीशियम को कंसिडर ही नहीं किया इसमें। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया, तो ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर नेचुरल, जो आजकल मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो फॉलो किया जाता है, उसमें नेचुरल सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ ऑफ प्लांट, क्या उसमें सिमिलरिटीज़ है प्लांट में, क्या नेचुरली डिससिमिलरिटीज़ है, क्या एफिनिटीज़ है, उस बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया। दे रिप्रेजेंट इंटर रिलेशनशिप अमंग प्लांट, मतलब प्लांट्स में क्या इंटर रिलेशनशिप है ये रिप्रेजेंट करी। इसमें फ्लोरल कैरेक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, क्योंकि फ्लोरल कैरेक्टर ज़्यादा कंजर्वेटिव है, वो ज़्यादा पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। इसको अगेन नेचुरल क्लासिफिकेशन नॉन फाइलोजेनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक हुआ। नॉन फाइलोजेनेटिक में क्रिप्टोग्राम्स और फिंड्रोग्राम्स में डिवाइड किया गया। फाइलोजेनेटिक में फाइलम के उनको इवोल्यूशन के हिसाब से क्लासिफाई किया गया। फाइलोजेनी भी देखी इवोल्यूशन के बेसिस पे, जैसे एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, इस तरफ से उनको इवोल्यूशन के हिसाब से क्लासिफाइड किया गया। फिर आता है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। इसमें जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं
मतलब जो जितने भी कैरेक्टर ऑब्जर्व हो रहे हैं उसको कुछ कोड असाइन कर दिए गए या उनको नंबर असाइन कर दिया गया और उस बेसिस पे डेटा को प्रोसेस किया गया। मतलब उसमें ये देखा गया कि कितने एक साथ ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं इसमें, और सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई। तो सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ के हिसाब से, कंप्यूटर डेटा के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।